बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करने वाले हैं, अर्थात मन को एक जगह आप अगर लगा देंगे तो यह तीनों प्रकार के ताप, जब मन उसमें रम जाता है ना तो एक ही चीज हो जाती है, सिर्फ उसका ध्यान करना। जो कष्ट होते हैं वो तो हम समझते हैं कि यह हमारा प्रारब्ध है, जितना मिलना होगा मिल जाएगा, उसके बाद यह समाप्त हो जाएगा, यह भावना जागृत हो जाती है। तो इस भावना को जगाने वाले जो हैं वह परम पिता परमेश्वर, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। इसीलिए हो तेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। का सतचित आनंद हम सभी जानते हैं, सत्य क्या है, चित्त क्या है। अभी हमने आपको कोई नई बात नहीं बताई, आप सभी पूर्व से जानते हैं, लेकिन पुनः इसको बताने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जानते हुए भी हम नहीं जान रहे होते। इसीलिए हो मेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने। स्वरूप भगवान कैसे हैं? तो ऐसे परमात्मा को प्रणाम किया। आइए हम एक भजन के माध्यम से उसी परमात्मा की थोड़ी सी प्रार्थना करें और पुनः कथा में आ जाएंगे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि वही चला रहा है। जो तीर हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पाएंगे। वो जिस प्रभु वही वो जिस प्रभु वही
इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में भीतर समाए। इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में भीतर समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। इकरार रहे है, इकरार रहे है, उसी का फल जगत में आना, कर दिया लौटे फिर से आना। जगत में आना, कर दिया लौटे फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही विश्वास पूरा करेंगे। जो मेरी लगाया पहले, जो मेरी लगाया पहले, उसी का फल हम चुकाए। हर फूल हर पत्ते में समाकर, हर फूल हर पत्ते में समाकर, फूल रंग बिरंगे वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की।
देखिए, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अभी भोजन नहीं किए होंगे और कथा श्रवण के लिए बैठ गए होंगे। तो हम और आप दोनों बराबर की स्थिति में ही बैठे हैं। जैसे हमको 5 बजे तक बैठना है, वैसे आपको भी बैठना पड़ेगा। तो कोई भी मध्य में जाने का विचार मत करिएगा, अन्यथा हम कहेंगे कि हम ही सबसे पहले भोजन करके आते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं हम भी, है ना। इसलिए कथा प्रेम से श्रवण करिए। श्रवण ही मुख्य है, क्योंकि जब यह कथा ऋषियों ने सुनी थी, परीक्षित ने सुनी थी, तो हमारे और आपकी तरह उनके पास कोई संगीत का साधन नहीं था। ये तो हम इसलिए प्रयोग करते हैं कि हमारा मन अगर कहीं इधर उधर चला गया या देवी भगवान की माया योग निद्रा का कोई प्रभाव आ गया हो तो वो दूर हो जाए, थोड़ा सा हाथ पैर चल जाए, ताकि हम शिथिल पड़ रहे हो तो चैतन्य हो जाए, क्योंकि एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। तो यह एक साधन मात्र है आपके लिए। आइए पुनः कथा में प्रवेश करें। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक श्री सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप का श्रवण हमने किया। अब यह कथा प्रारंभ कैसे हुई, तो कहा नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार 88,000 शौनक ऋषि जो निरंतर हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं, उनकी इच्छा हुई कि हम कुछ अपने लिए अच्छा कार्य करें। तो क्या करें यह समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन सभी इकट्ठे हुए, नित्य प्रति अपना दैनिक कार्य किया, प्रभु की आराधना साधना की और बैठ के आपस में विचार किया कि हमें कुछ अलग करना है प्रभु की प्राप्ति के लिए, क्योंकि यह तप तो हम हजारों वर्षों से कर रहे हैं। क्या किया जाए? तो यह विचार चल ही रहा था कि वहीं सभा मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। उनको देखते ही सभी संतजन उठ करके उनका अभिवादन किए, प्रणाम किए और बिठाया। कहा महाराज एक ही चर्चा चल रही थी कि हम सभी कुछ अलग चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो कृपा करके आप हमें कुछ ऐसा बताएं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारम् मम कर्ण रसायनम्। सूत जी महाराज यद्यपि वह सभी ऋषियों से वय में छोटे हैं, फिर भी कहते हैं आपका जो ज्ञान है वह कैसा है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हमारे अंदर विराजमान उस अज्ञान को मारने में समर्थ है, उसको ध्वंस कर सकता है, क्योंकि आपका ज्ञान कोटि सूर्य समप्रभ, कोटि सूर्यों के प्रकाश के समान है। इसलिए महाराज सूताख्याहि कथासारम्, हे प्रभु हमें कुछ ऐसा श्रवण कराइए जो सार तत्व हो, हमारे कानों के लिए रसायन का कार्य करे, अर्थात अच्छा लगे, ऐसा कुछ श्रवण कराइए। सूत जी बैठे, प्रसन्न हुए, कहा आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है और हम आपको
भव्य आयोजन किया था, माता जी की इच्छा थी, पूर्ण नहीं हुई, तो हमने सोचा कि अभी वह नहीं सही, उनकी इच्छा को पूर्ण तो किया जाए। वह जहाँ भी हैं श्रवण करेंगी, उनको अच्छा लगेगा कि यह मेरी इच्छा थी श्रवण करने की। तो उद्देश्य कारण पता लगा। वैसे ही नारद जी क्यों रुक गए? क्योंकि हमारे नारद जी तो एक ही काम करते हैं, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 है ना। नारद जी की पहचान ही है, वीणा लिए, सुर छेड़े और एक ही मात्र नाम का धुन। कौन सा आप बताएंगे? कौन सा? कैसे कैसे? नारायण सभी के हाथ तालियों में, मन एक जगह और नारायण नाम मुख में। नार एक बार नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण। किसने श्रवण किया सत्यनारायण की कथा? नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण
सच्चिदानंद स्वरूप हमने अभी सुना ही। कहा हम जब सत्यनारायण अर्थात प्रभु के सत्य स्वरूप का वंदन करेंगे, अर्थात सत्य का आचरण करेंगे, तब प्रभु अपने पूर्ण रूप में होंगे। कौन से? श्री से युक्त हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। आजकल सभी लोग सिर्फ लक्ष्मी की ही पूजा करने में, YouTube खोल के बैठ जाइए तो अनेक ऐसे आपको उपाय मिल जाएंगे कि ये करो, धन की वर्षा होने लगेगी, लक्ष्मी बरसने लगेगी। और महाराज ऐसा जब लिखा होता है ना तो एक बार क्लिक तो हो ही जाता है ना? तो लक्ष्मी की आराधना कौन नहीं करना चाहता, लेकिन कहा तब लक्ष्मी भी आएंगी जब हम प्रभु के सत्य स्वरूप का वंदन करेंगे। और लक्ष्मी नारायण की प्रभु की कृपा होगी, क्योंकि हमारी लक्ष्मी जी कहाँ बैठती है? नारायण के श्री चरणों में। जब हम नारायण की प्रार्थना करेंगे, उनका स्मरण करेंगे और नारायण उठ के आने लगेंगे तो लक्ष्मी जी तो पीछे पीछे आगे, प्रभु चरण कहाँ लिए जा रहे हैं, मेरा तो स्थान ही वही है, आप चले जाएंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, है ना? तो पीछे पीछे आएंगे लक्ष्मी जी। लेकिन मनुष्य इस देह का लक्ष्य क्या है? कहा लक्ष्य है बद्री नारायण तक पहुंचना। विचार करिएगा क्यों कहा बद्री नारायण? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो गए हुए हैं दर्शन करने बद्री विशाल? बद्री नारायण में जब आप दर्शन करने जाएंगे ना तो वहां नारायण का जो विग्रह है वो नर और नारायण का है ना? माता जी सही कह रहे हैं, वहां लक्ष्मी नारायण नहीं है, वहां नर नारायण है। कहा हम बैठे हैं नर और वो है नारायण, हम दोनों एक हो जाए, यही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए नर नारायण तक पहुंचना है, पहुंचना है। लेकिन पहुंचेंगे कैसे? कहा उसके लिए हमको एक ही काम करना पड़ेगा, श्री मन नारायण, इस मन रूपी नारायण को जगाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? नारायण नारायण शिव नारायण नारायण बोले नारायण भगवान की, जय वृंदावन बिहारी लाल की।
जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। वैसे नारायण नारायण का अनवरत जप करने वाले, ध्यान करने वाले नारद जी को कब इतना वक्त मिल गया कि वो बैठे और कथा श्रवण की? कब? कहा ठीक है, पहले आपकी यही जिज्ञासा शांत की जाए। कहा महाराज नारद जी बैठ करके नहीं करते, उनको तो बैठना ही नहीं है, शाप लगा है तो निरंतर चलते रहते हैं। एक दिन कान छेड़ा और निकल पड़े। कहा आज जाते हैं पृथ्वी लोक पर, देखते हैं कहाँ क्या होता है। देवलोक में तो सदैव घूमते ही रहते हैं, देवर्षि नारद है, वो तो जहाँ जाते हैं वहीं नारायण भी प्रणाम करने के लिए लक्ष्मी सहित खड़े हो जाते हैं। आइए देवर्षि नारद, तो कहे आज चलते हैं पृथ्वी लोक पे, भ्रमण करते हैं, देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है। चलते नारायण नारायण करते करते पृथ्वी लोक पर आए तो महाराज उन्होंने एक दृश्य देखा, उससे उनका मन क्षुब्ध हुआ और वह चल पड़े श्री बद्री नारायण धाम। वहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात हो गई सनत कुमारों से। 4 कुमार हैं सनत कुमार, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उन्होंने देखा, उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी ने सनत कुमारों को प्रणाम किया। आज सनत कुमारों ने नारद जी को देखा तो कहा महाराज हमने तो यही सुना है जिसको आपका दर्शन हो जाए वह प्रसन्न चित्त हो जाता है, नारायण नाम का अनुगमन करने लगता है, उसका तो तय हो जाता है कि उसको प्रभु से मिलना है। लेकिन नारायण नाम को जप करने वाला ही आज कुछ अलग दिख रहा है, कुछ दुखी दिख रहा है, इस चेहरे पर कुछ निराशा दिख रही है, कुछ चिंता दिख रही है। प्रभु का नाम जपने वाला चिंता नहीं करता महाराज, चिंतन करता है। आप चिंता में क्यों हैं? कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, हे ब्रह्मन श्रेष्ठ, आप क्यों चिंतित हैं? क्योंकि प्रभु का चिंतन करने वाला चिंता में पड़े, यह तो बड़ी ही विचित्र बात है। आपका मुख, अब आप कहेंगे कि कैसे, तो आपका मुख यह जो मलिन सा दिख रहा है वह बता है स्पष्ट रूप से, और आप ऋषिवर हैं, आपकी चिंता कोई छोटी मोटी नहीं हो सकती। आपको कौन सी चिंता हो गई महाराज? त्वरितं गम्यते कुत्र, इतनी जल्दी जल्दी तुरंत आप जा कहाँ रहे हैं? कुतश्चागमनं तव, आपका जो आगमन है वह कहाँ से हो रहा है? 4 ऋषि हैं, चारों ने अपनी जिज्ञासा रख दी नारद जी के सामने। नारद जी ने कहा कि महाराज बड़ी कृपा होगी, मेरी जिज्ञासा है, अगर आप उसको शांत करते। क्या है महाराज, आपको कैसी जिज्ञासा? संपूर्ण लोक समस्त प्राणी आपके पास अपनी जिज्ञासा लेकर के आते हैं, आपको कौन सी जिज्ञासा है? कहा मैं तो अपनी मस्ती में नारायण नाम की धुन में निकला था, पृथ्वी
पर गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पुष्कर गया, आपके पास नहीं है। प्रयाग तीर्थराज प्रयाग गया, काशी गया, श्रीरंगम सेतु बंधनम रामेश्वरम तक भी गया। हर अर्थात पृथ्वी के इस कोने से लेकर उस कोने तक मैं भ्रमण कर रहा था। और भ्रमण किया तो वहां की स्थिति मेरे लिए चिंता का विषय बन गई। क्या था महाराज? कहा उस पृथ्वी पर जहां धर्म का आचरण चौतरफा होना चाहिए, जहां सत्य का आचरण होना चाहिए, वहां लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं। अपने हित के लिए, अपने नाम के लिए दूसरे का अहित करने में तनिक भी, लेश मात्र भी सोचते नहीं है। और तो और महाराज, वहां की स्थिति ऐसी है कि अब घर में माँ बाप वृद्धजनों का कोई आदर सम्मान नहीं रह गया। पृथ्वी पर मैं देख के आया, लोग सिर्फ अपने में लगे हैं। बेटा बहू सिर्फ अपना परिवार लेकर के रहना चाहते हैं। इस प्रकार अन्याय बढ़ गया है पृथ्वी पर। कहा तरुणी प्रभुता आगे है, कहा वृद्धजनों की, बड़े बुजुर्गों की बात मानी जाती थी। कोई भी काम हो उनसे पूछकर निर्णय लिया जाता था। लेकिन आज तो महाराज घर में जो स्त्री है वही प्रमुख हो गई है, वह जो कहे वही हो रहा है। माता पिता से फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझते। श्याल को बुद्धिदायक और तो और महाराज, इतना सुंदर यह सृजन करने का कार्य इस मानव को दिया गया था। यह संबंध जो जुड़ते हैं वह मानवों में ही जुड़ते हैं। यह इतनी बड़ी सृष्टि जो है वह इन मानवों से ही तो चल रही है। लेकिन अब देखा क्या जा रहा है कि महाराज संबंध नहीं रह गए हैं। संबंध एक व्यवसाय बन गया है, सौदा बन गया है। कहा आज पृथ्वी पर संबंध जुड़ते हैं, विवाह संबंध हमारे विवाह से तो जुड़ते, कहा विवाह नहीं होते। कन्या विक्रयणो लोभा, कहा कन्या का तो क्रय विक्रय हो रहा है। वह युग नहीं है जहां राजा दशरथ जनक जी को उच्च आसन देकर के बैठाते हैं, कहते हैं कि आप तो कन्या का दान दे रहे हैं, आप मेरे पुत्र के जीवन को बसा रहे हैं। वही रह गया। आज लोग समधि कैसे बनते हैं? स्टेटस देखा जाता है। स्टेटस क्या भैया? अपने लेवल पे तो होने चाहिए। आज धन देख करके संबंध जुड़ने हैं, मन बुद्धि विचार नहीं देखे जाते। समधि होते कौन है? समधि की अगर समधि का अर्थ देखा जाए, कहा सम मने बराबर, भी मने बुद्धि, जिसका आचार विचार व्यवहार समान हो वो समधि। आज वैसे समधि नहीं बनते। और महाराज आप सभी जानते ही हैं, आपसे क्या कहना। कन्या के विवाह के लिए माता पिता को चिंता होती है कि कैसे क्या व्यवस्था कर दें कि हम उनका विवाह ऐसे कर पाए कि उनको आगे चल के कष्ट ना हो। क्या ऐसा उपाय कर दें। और
कुछ तो माताएं भी होती हैं, हमने माताओं से भी सुना है, जबकि वह भी कन्या थी, उनके पिता ने भी उनका विवाह संबंध किया और वो इस भाव को अच्छे से समझ सकती हैं, उस विचार को जान सकती हैं, फिर भी वह भी कहती हैं कि हमको तो भैया अपने अनुरूप चाहिए, भले कितना भी दहेज देना पड़े। कुछ माताओं को तो इतना भी कहते सुना है कि हिम्मत नहीं है ससुराल वालों की कि बोल दें, इतना दे रखा है ना कि मुंह खुलेगा नहीं। स्पष्ट बात बता रही है। बहुत जगह आना जाना होता है, बहुत सारे रिश्ते भी हैं जहाँ देख रहे हैं, तो एक ही बात मन में आती है कि जब यह खुद भी स्त्री हैं, इस बात को समझ नहीं सकती हैं, क्योंकि हम ही अगर उसको बढ़ावा देंगे तो आगे भोगना भी तो हमारे ही कन्याओं को, बेटियों को है। इस बात का बिना विचार किए आज का जीवन बस सुखी हो जाए, और उस सुख तक पहुंचने के लिए महाराज धन चाहिए, और धन किसी भी माध्यम से आए, इसलिए व्यक्ति उस कार्य में लग जाता है, वही नियम करने लगता है। धन तो चाहिए ना उतना देने के लिए। अब धन कैसे आएगा? तो मन में कहां से क्या करके बुद्धि इसी में फंसी रहती है, और कह दिया लोभ पापस्य कारणम। लोभ ही पाप का कारण है महाराज। लोभ को समाप्त करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए आप यहाँ पे अधिकतर माताएं हैं, आपसे निवेदन है कि पुनः उस युग को लाइए जहाँ कन्या को सिर्फ कन्या के रूप में लाया जाता था, तौल करके नहीं लाया जाता था, और यह जिम्मेदारी हमारी आपकी ज्यादा है। संबंध करिए, संबंध के बिना तो सृष्टि नहीं चली है, लेकिन इस बात का विचार आप अवश्य करिए। हो सकता है कि थोड़ी कठिनाइयां जरूर आए, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारे आपके छोटे छोटे प्रयास, हम बहू लाएं तो भी विचार करें, हम बेटी का विवाह करें तो भी विचार करें। यह भागवत शास्त्र, अन्यथा यह बातें भागवत शास्त्र में लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लिखनी पड़ी क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई। कहा महाराज यह देखकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैं घूमते घूमते श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा। वहां थोड़ा सा हमें क्या मिला? राधे राधे। वहां बात बात में लोग राधे राधे। रिक्शा में चलाने वाला होता है ना, तो वो यही कहता कि साइड हट जाओ, कहता है राधे राधे, और सामने वाला समझ जाता है कि हमको साइड हटना है, हट जाता है। वहां गाय भी, पशु भी राधे राधे कहने से रास्ता दे देते हैं, ऐसा धाम है। तो मैं तो भैया वहां पहुंचा, सुन करके बड़ा अच्छा लगा, लेकिन घूमते घूमते यमुना के किनारे तट पर गया। वहां देखा मैंने एक दृश्य। क्या दृश्य था? कहा वहां एक युवती थी। कहा महाराज एक युवती थी, वह बैठी यमुना के तट पर रुदन कर रही थी। पास जाकर देखा कि क्या कष्ट है, तो देखते क्या है, उस युवती के पास अनेक दास दासियां सेवा में लगे हुए हैं। कोई पंखा चल रहा है, जल देने के लिए लगे हैं। कोई ऐसी सुविधा नहीं जो उसके पास नहीं थी, लेकिन फिर भी वह रुदन कर रही थी। देखा मैंने कि उसके बगल में दो पुरुष पड़े हुए थे, जो देखने में वृद्ध प्रतीत हो रहे थे, और वह मूर्छित अवस्था में पड़े थे। नारद जी कहते हैं मैंने जब यह दृश्य देखा तो मेरा मन किया कि जाऊं पूछूं कि क्या बात है। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं
श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णाखिन्नमानसा। पूछना चाहा, तब तक उस युवती की दृष्टि मुझ पर पड़ी। उसने कहा, भोः साधो क्षणं तिष्ठ श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। हे मुनिवर, रुकिए और मेरी बात सुनिए। मैंने कहा, यह तो अच्छी बात है, मैं खुद भी जानना चाह रहा था कि इसको कष्ट क्या है। उसने स्वयं देख करके बुलाया, पास गया तो पूछा, देवी आप कौन हैं जो इतनी सुख सुविधाओं से संपन्न है, परंतु आपको कष्ट क्या है, ऐसा रुदन क्यों आप कर रही हैं? कहा, अहम भक्तिर्विख्याता इमं मे तनयौ मतो ज्ञान विज्ञान नामानो कालयोगेन जर्जरो। कहा, हे मुनिवर, आपको प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति। मुझे लोग भक्ति नाम से जानते हैं। इमौ में ये दोनों जो हैं तनयों मतो, मेरे पुत्र हैं। महाराज, ये सुन के तो मैं और आश्चर्यचकित हो गया कि इस युवती के दो पुत्र जो वृद्ध हैं, यह कैसा आश्चर्य है। कहा भक्ति देवी ने कि हे भक्ति के पुत्र जो हैं दोनों, ये काल के कारण, समय के कारण अपनी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। और वृद्ध ही नहीं हुए महाराज, ये तो मूर्छा में पड़े हुए हैं, मरणासन्न हैं। और इससे बड़ा दुख एक माता के लिए क्या होगा कि वह युवती बैठी रहे और उसके दो पुत्र ऐसे वृद्धावस्था को, मरणासन्न अवस्था को प्राप्त हो जाएं। मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, सब सुख संपन्नता है, लेकिन यही मेरे कष्ट का कारण है। कहा, मैं भक्ति हूँ, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में पलीवड़ी में। लेकिन आते आते गुजरात में गुर्जरी जीर्णताम गता, थोड़ी सी मैं वृद्ध होने लगी, जीर्ण होने लगी। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य, मैं वृंदावन में आई तो मैं अपनी तरुणावस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन मेरे ये जो दोनों पुत्र हैं, यह इस अवस्था को प्राप्त हो गए। नारद जी ने कहा, ठीक है, हम कोई उपाय करते हैं। अब नारद जी लग गए उपाय में। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै मुहुः मुहुः। वेद वेदांत चारों वेदों का पाठ कर दिया, उपनिषदों का पाठ कर दिया, गीता पाठ प्रारंभ किया। तो गीता पाठ सुनने पर होता क्या कि वह थोड़ी सी अपनी जागृत अवस्था में आते, लेकिन पाठ पूर्ण होते ही पुनः मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाते। बारंबार किया कि हो सकता है, कई बार प्रयत्न करने पर तो जागृत हूं, लेकिन यही होता रहा। तब वहां पर आकाशवाणी हुई कि हे मुनिवर, आप सत्कर्म करिए। सत्कर्म, तो महाराज ये सत्कर्म क्या है, वही जानने के लिए मैं अनेक संतों के पास गया। अब जब संत जानते कि खुद देवर्षि नारद ये प्रश्न कर रहे हैं, तो महाराज हम उसका उत्तर क्या दे सकते हैं जब नारद जी को स्वयं ना पता हो। कोई नहीं बता पाता। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं स्वयं बद्री धाम पे जाऊं और नारायण से पूछूं कि यह सत्कर्म क्या है जो उनके इस कष्ट को दूर कर पाए। आप मुझे बताएं।
और यही पूछने के लिए मैं इतनी गति से यहाँ से जा रहा था। सनत कुमारों ने सुना, कहा, हे नारद जी, जो सत्कर्म आपको करने के लिए कहा गया है वह और कुछ नहीं है बल्कि श्रीमद् भागवत शास्त्र है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः। कहा यह सत्कर्म कुछ और नहीं है, वह संकेतित कर रहा है श्रीमद् भागवत शास्त्र को। और वह शास्त्र कौन सा, जिसे ज्ञान यज्ञ के नाम से कहते हैं, और यह श्री शुकदेव मुनि द्वारा गाया गया है। कहा महाराज, एक बात समझ में नहीं आई मेरे, वह बात क्या है? कहा, एक ही बात है जो मुझे चिंतित कर रही, पुनः आपके यह बताने पर कि मैं भागवत करूं। हमने सुना है कि भागवत है क्या? वेद वेदांत जो उपनिषद इत्यादि हैं उन्हीं का सार रूप है। और मैंने तो स्वयं सीधे ही वेद का श्रवण कराया, वेदांत का श्रवण कराया, गीता का श्रवण कराया। उससे जब दुख दूर नहीं हुआ तो भागवत शास्त्र से कैसे दूर हो जाएगा? कहा सनत कुमारों ने, नारद जी एक बात बताइए, वेद मूल वृक्ष है और उसका ही सार रूप यह भागवत शास्त्र है। तो जो हम फल खाते हैं, जो स्वाद हमें फल से प्राप्त होता है, अब आपको फल बड़ा अच्छा लगे तो आप सोचे कि हम वृक्ष ही खा जाएं, तो वृक्ष खाने पे स्वाद मिलेगा क्या? पत्तियां खा जाएं, मिलेगा स्वाद? वह रस तो उस फल में ही होगा। उसी प्रकार यह जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है वह वेद का सार रूप है, उसका फल है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कहा यह जो भागवत शास्त्र है ना महाराज, आगम निगम वेद जो है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का निगम कल्पतरु। कल्पतरु क्यों कहा? क्योंकि कल्पतरु उसको कहते हैं जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जिस चीज की कल्पना करें वह आपको सत्य प्राप्त हो जाती है। इसीलिए भागवत शास्त्र का श्रवण लोग अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, और जो जिस कामना से करे वह उस कामना को प्राप्त करता है। तो कहा यह निगम वेद रूपी वृक्ष का, वेद निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी वृक्ष का फल है। लेकिन यह फल कैसा है? कहा शुकमुखादमृतद्रव संयुतं। निगम रूपी वृक्ष का यह गला हुआ फल, फल भी दो प्रकार के, कच्चा, पका। पके में ही मीठापन का स्वाद आएगा, इसलिए गलितम फल। फल कैसा? तो शुक के मुख से। अब एक तो समाज में चल रही जो बात है, हम जिसको जानते हैं कि शुक उसी फल में मुख लगाता है जो मीठा होता है, या कहते हैं कि शुक के मुख लगने से वह मीठा हो जाता है। क्योंकि अब शुक के चोंच मारने से पहले हम उसको चखें तब तो हम कहें
वो पहले से मीठा था। थोड़ा इधर रख दो है ना सुख मुखार और सुख के मुख से निःशुद्ध अमृत द्रव से संयुक्त यह फल है। और दूसरी बात, पिबत भागवतम रसमालयम। कहा भैया एक तरफ तो आप कह रहे हैं ये फल है और दूसरी तरफ कह रहे हैं पिबत फल है, तो खाने को कहना चाहिए, आप पीने को क्यों कह रहे हैं? तो कहा खाएंगे तो कुछ तत्व हो सकता है काट के निकाल भी दे, लेकिन घोल के जब पी जाएंगे तो उसका संपूर्ण निचोड़ जो तत्व है, जब यह शरीर काम करना बंद कर देता है, जब हम कुछ भी खा पाने में असमर्थ हो जाते हैं, तब भी डॉक्टर यही कहता है कि इनको लिक्विड है ना, तो ये वही लिक्विड है, इसीलिए इसको द्रव से कहा और इसीलिए खाने के लिए ही पिबत कहा। दूसरी बात कहा खाने में हम कुछ निकाल सकते हैं, अर्थात हम सुनेंगे तो हमें परमात्मा ने दो कान दिए हैं, कुछ सुन के ग्रहण करेंगे, कुछ इधर से निकल भी जाएगा, लेकिन जब हम जो चीज पी लेते हैं वह पेट से अंदर चली जाती है, इसलिए महाराज यह संपूर्ण अंदर रख लेने वाला तत्व है, अर्थात आचरित करने वाला, क्रियान्वयन करने वाला, समझने वाला, गुणने वाला, विचार करने वाला यह तत्व है। इसलिए पिबत भागवतम कहा यह रस भी ऐसा है जो रस आलयम, रस का समुद्र है। नदी को सूखते देखा होगा, तालाब का पानी खट्टे देखा होगा, समुद्र खट्टा है कभी नहीं, बढ़ता भी नहीं महाराज, जितना भी पानी आ जाए समुद्र समुद्र की ही तरह है। इसलिए यह रस आलयम, रस का समुद्र है। और पियो हे भूमि भाव का, सभी को पीने के लिए नहीं कहा, भूमि के, धरती के, पृथ्वी के भावुक जनों, सहृदय जनों जो इसको ग्रहण करने में समर्थ हैं, ऐसे रसिक जनों अर्थात भक्ति रस का पान करने वाले भक्त जनों, आप इसको पियो और एक बार पीते रहो। भागवत कथा रस जिसका हम सभी पान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कहा महाराज तो आप वृक्ष ही पकड़ा दो, उससे नहीं दूर होने वाला। अब एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों कहा? यद्यपि वेद हम जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वेदों की समस्त बातें हमें समझने में कठिनाई होगी, हम नहीं समझ सकते। हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष, बच्चा, वृद्ध और यह मनुष्य मस्तिष्क है, उसकी भी सब मस्तिष्क की क्षमता अलग अलग होती है ना? तो सभी को समझ में आए यह शास्त्र, इसलिए यह भागवत शास्त्र उसका सार रूपी यह शास्त्र, इसमें छोटे छोटे कथाओं के माध्यम से आपको जीवन का सार तत्व दिया गया है, आप उसको समझ लें, इसलिए यह भागवत शास्त्र आप ग्रहण करें। सिर्फ विद्वानों की भाषा लेके हम बैठ जाएं और समझ कुछ ना आए तो उससे हमें प्राप्त नहीं होगा कुछ, इसलिए यह भागवत शास्त्र हमको प्राप्त हुआ। महाराज तब ठीक है, अगर यही समर्थ है तो सनत कुमारों से वंदन किया कि आप मिल गए, आप ही भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति का उपाय करें और यह भागवत शास्त्र श्रवण कराएं। ठीक है, आयोजन हो तो जैसे आप जुड़ गए आयोजन की तैयारी में, नारद जी ने भी पूछा क्या करें, कहाँ करें, तो सनत कुमारों ने कहा अभी तो हम बद्री धाम में हैं, करने के लिए स्थान चुना जाए
हरिद्वार आनंद तट। कहा इससे 2 लाभ है। देखिए, आप भी कथा कराएं तो इन बातों का विचार करें। छोटी छोटी बातें कैसे, कथा ही नहीं कोई भी कार्यक्रम कराएं तो उस पर ध्यान रखें। क्या क्या कहा, भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति करानी थी। नारद जी चाहते तो बद्री धाम पे ही बुला लेते और वही कथा हो जाती, लेकिन स्थान चुना हरिद्वार। क्यों? क्योंकि उस समय बद्री धाम तक जाना सबके लिए संभव नहीं था। अभी तो बहुत सारे मार्ग सुगम हो गए हैं, हम दर्शन भी, लेकिन पहले वही जाता था जो सोच लेता था कि अब पता नहीं आना हो पाए या नहीं हो पाए, ऐसा दुर्गम। तो कहा बद्री धाम तक सभी जो रसिक जन होंगे, जो पिपासु होंगे, वह नहीं आ पाएंगे, इसलिए थोड़ा नीचे उतरे। हरिद्वार जहाँ लोग ज्यादा आ सकते थे, वहां पे सुंदर भव्य आयोजन किया, मंच बनाया, चारों कुमारों को बैठाया। नारद जी ने कहा कोई विशेष दिन जब हम शुरू करें तो कहा तेन योग निधे धीमन श्रोतव्यासा प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। बहुत से लोग होते हैं जो सुनना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, लेकिन यही विचार करते करते वर्षों बीत जाते हैं कि हम कब श्रवण करें। तो भैया एक क्षण की भी दूरी नहीं, आप श्रवण करना चाहते हैं तुरंत जितने में आपको ईश्वर ने सामर्थ्य दी है उतने में ही तुरंत बुलाइए और कराइए। दिनों का कोई नियम नहीं। वैसे कुछ महीनों में विशेष फल होता है, जैसे कार्तिक मास में लोग कराते हैं तो लाभ कई गुना अधिक बढ़ जाता है। लोग माघ में कराते हैं तो ऐसे ही। और मुहूर्त इत्यादि की बात है तो अगर आप किसी विशेष संकल्प को लेकर के, कामना को लेकर के आप वह कार्य कर रहे हैं तो मुहूर्त दिखवा लीजिए, कि अन्यथा नारद जी भी इस नियम को नहीं देखे। तुरंत शुरू हुआ, भक्ति देवी को बुलाए, विराजमान कराए, दोनों पुत्रों को आसन पर लिटाया गया। सभी जगह यह चर्चा फैल गई कि भागवत कथा हो रही है। जितने संत जन थे, जितने ऋषि जन थे, सभी इकट्ठा हो गए। जो ऊपर गुफाओं में यज्ञ कर रहे थे, तप कर रहे थे, वो नीचे हरिद्वार तट पे आ गए। और तट का नाम भी क्या था? आनंद तट। भैया जब तक आपको कथा श्रवण में आनंद नहीं होगा तब तक आप कथा, ये भी आनंद तट ही है ना? ये भी आनंद तट है। तट बने किनारा। और जब आप आनंद के साथ इस कथा का श्रवण करें, आयोजन करें, तो वह ही आनंद तट बन जाता है। ऐसे तट के किनारे बैठ कर के कथा प्रारंभ हुई और कथा प्रारंभ हुई, सभी श्रवण किए और श्रवण करते करते उन दोनों पुत्रों की मूर्छा दूर होने लगी। मूर्छा तो दूर हुई ही, वह अपने युवावस्था को पुनः प्राप्त हो गए। और जैसे ही प्राप्त हुए, उस कथा स्थल पर ही भक्ति महारानी प्रकट हो गई और नृत्य करने लगी झूम झूम करके। और जब नृत्य करने लगी, यह देख करके सभी संत जन, सभी ऋषि जन उस नृत्य में आनंदित होकर के प्रतिभाग करने लगे। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धवः तांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत् इन्द्रो वादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूवा। प्रहलाद जी प्रकट हो गए भक्ति महारानी के आनंद को देख
ताली बजाने लगे। तरल गतितया उद्धव कांस्यधारी, उद्धव जी प्रकट हो गए, आनंद से नृत्य करने लगे। देवर्षि नारद भक्ति देवी को देख करके प्रसन्न होकर के वीणा बजाने लगे। सभी कुमार जय जय की ध्वनि करने लगे। इस प्रकार आनंद में झूम गए। आइए हम भी भगवान के कीर्तन के माध्यम से चले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद भक्ति देवी ने प्रकट होकर नृत्य किया और पूछा कि हे प्रभु, आपने मेरे इस कष्ट को दूर किया है, मेरे लिए क्या आदेश है, मैं कहाँ जाऊं?
भगवान ने कहा कि हे भक्ति देवी, आपका बस एक ही कार्य है, जहां भी मेरे भक्त रसिक आप का ध्यान करें, स्मरण करें, वहां आप ऐसे ही नृत्य करते हुए उनके हृदय स्थल में सदैव विराजमान रहिएगा। जब भक्ति, देखिए कथाओं में जब प्रभु का नाम संकीर्तन होना, तो एक कार्य अवश्य करना चाहिए, वो ये, क्योंकि हम भी जानते हैं मनुष्य स्वभाव है, कथा में हम बैठते हैं तो कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। देखो ऐसा ही होता है, जब हम किसी के कष्ट को देखते हैं तो कहते हैं कि देखो इतना कष्ट हो रहा है, जीवन का सत्य यही है। कोई चला जाता है, जाते हैं लोग, कहते हैं, समझाते हैं, ये जीवन का सत्य है, एक दिन सबको जाना है। अनेक प्रकार की बातें समझाते हैं, लेकिन जब अपने घर गृहस्थी में व्यस्त होते हैं तो वो भी सब भूल जाते हैं। दूसरों को बस बताने के लिए या उन परिस्थितियों को, उन स्थितियों को देख कर ही यह बात याद आती है। ऐसे ही हम कथा में अभी सब कुछ श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन घर जाने के बाद शायद कुछ ही चीजें याद रह जाए, कुछ दिमाग से निकल जाए। परंतु यहाँ बैठे उतने क्षण आप जो प्रभु का नाम लेंगे, वह आप अपने साथ लेकर जाएंगे। हो सकता है आनंद में जब आप कुछ काम कर रहे हो और आपका मन, आपकी वाणी सद्य गुनगुना पड़े, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। लेकिन आपको ये नाम, यह संकीर्तन, यह धुन अभी नहीं, अनवरत कई दिनों तक याद रहेगी, यह मेरा विश्वास है ना। इसलिए नाम जप ही सब कुछ है। अगर आप अपने जीवन में नाम जप करना सीख गए तो यही भागवत है, यही गीता है, यही कर्म है, यही आपकी पूजा है, सब कुछ यही है। क्योंकि हरे नाम केवलम कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। आप आगे कथा में श्रवण भी करेंगे, जब कलयुग आया महाराज परीक्षित के पास, वह भगाने लगे कि मेरे राज्य में नहीं रहना है। कहा महाराज मेरे अंदर बहुत अवगुण हैं, लेकिन एक मेरा जो गुण है ना, वह आपको किसी युग में नहीं मिलेगा। क्या? कहा जो तप करके, यज्ञ करके, बड़े वर्षों की तपस्याओं के बाद भी लोग नहीं प्राप्त कर पाते, वह सिर्फ मेरे युग में मेरे नाम, इस युग का प्रभाव यही रहेगा कि प्रभु का नाम स्मरण कर लेंगे और नैया पार हो जाएगी। यह मेरी विशेषता है। इतनी, कहते हैं ना, इतना लाभ तो कहीं नहीं मिलेगा। जब इतना लाभ मिल रहा है तो कलयुग को स्थान तो देना ही है। इसलिए मेरे इस गुण को ध्यान रखिए आप। तो उन्होंने स्थान दे दिया रहने को। तो हम जब नाम जप करें
तो बड़े ही तन्मय होकर के और सोचे कि यह क्षण है मेरे पास। सभी जीवन में छोटे जब से समझ आ जाती है तब से लेकर के सिर्फ एक एक काम करते जाते हैं। पढ़ाई की पढ़ाई कर लेंगे, स्कूल से ऊपर हो जाएंगे तो ये रोज रोज का झंझट नहीं रहेगा। कॉलेज पूरा कर लिया, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, झंझट नहीं रहेगा, इतनी सारी चीजों से छुटकारा। नौकरी लग गई, अब रोज रोज वही जाके ऑफिस में, उससे भी छुटकारा नहीं मिला। अंत में मनुष्य यह सिर्फ अपने योग्य चीजें प्राप्त करने में, अपनी सुख सुविधाएं प्राप्त करने में, अपना आराम कि वह किस अवस्था में जाए कि उसको अच्छा लगे, यह करने में जीवन बिता देता है, लेकिन आराम नहीं मिल पाता। कहा है आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर। तो राम राम करने की आदत डाल लीजिए, स्वभाव डाल लीजिए अपने इस मन को। हम कोई भी काम करते रहे, भोजन बनाते रहे, तो भी वह नाम मन में चलता रहे। ऑफिस का काम करते रहे, मन में नाम चलता रहे, और वह एक दिन में नहीं होगा। पहले तो अनवरत धीरे धीरे डालना पड़ेगा। जब आप निरंतर लेने लगेंगे, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पूजा घर में सारे काम धाम छोड़ करके बैठ जाएं और नाम लेना शुरू करें, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम करते रहिए, उसका ध्यान करते रहिए। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि यदि कदाचित आप नाम नहीं ले रहे होंगे तो आपको लगेगा कि मेरा कोई महत्वपूर्ण कार्य छूट रहा है। क्या छूट रहा है? तो पता लगा हम नाम नहीं ले रहे थे। नाम लेने लगेंगे, और फिर जब नाम लेने लगेंगे महाराज, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वह निरंतर आपको याद करके मन में चलाना नहीं पड़ेगा, वो चलता रहेगा। सो भी जाएंगे और जब नींद रात में खुलेगी अचानक से, तो भी आपको आप पाएंगे कि वह नाम मंत्र चल रहा होगा। कोई भी नाम आप अपने इष्ट का ले लें, जो गुरु के द्वारा मंत्र होता है वो ले लें, करें। प्रैक्टिकली अगर हम देख लें, प्रैक्टिकल का युग है, प्रैक्टिकली देखना चाहिए। प्रैक्टिकली क्या लाभ होगा? जब आप नाम मन में ध्यान करते रहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं ये सोचेंगे कि बगल वाले ने ऐसा किया। सोचेंगे क्या? जाएगा ही नहीं अगर नाम चल रहा होगा। तो धीरे धीरे आप इन चीजों से दूर हो जाएंगे और एक उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। नाम जप के भी कई प्रकार हैं। एक जो हम बैठ करके बोल के प्रारंभ कर देते हैं लेना, वो हुआ। दूसरी अवस्था आती है कि हमको वह इतना याद हो जाता है कि हमें कोई पुस्तक लेके हम जा रहे हैं दर्शन, और वो बोलते जा रहे हैं बैठ करके, बिना देखे आप बोल सकते हैं। और तीसरी ऐसी अवस्था आ जाती है कि जब वह मन में निरंतर चलने लगता है, ना आपको होठ चलाने की जरूरत पड़ती है, ना याद करने की जरूरत पड़ती है, वह निरंतर चलने लगता है। वही सबसे श्रेष्ठ नाम जप की विधि है। तो उस जप को प्रारंभ कर दें, सारे कार्य स्वयं होने लगेंगे। हमारे भैया बैठे हैं, आप भी काशी से आए हैं, एक भजन बड़ा ही सुंदर गाते हैं, और हम इनको बार बार वो कहते भी हैं, बोल ऐसे हैं, याही में भागवत, याही में गीता, याही
भागवत याही में गीता जपो नाम सीता जपो नाम सीता याही में भागवत याही में गीता याही में भागवत याही में गीता जपो नाम सीता जपो नाम सीता जपो नाम सीता याही में भागवत याही में गीता भागवत याही में गीता जपो नाम समंदर में फूल बधवाया जाके समंदर में फूल बधवाया आज के नाम लिया सीता जपो नाम सीता जपो नाम सीता जपो नाम सीता जपो नाम सीता याही में भागवत याही में गीता याही में भागवत याही में गीता जपो नाम सीता 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 याही में भागवत याही में गीता
जपो नाम सीता, जपो नाम सीता, जपो नाम सीता। अरे अर्जुन को तुमने बहती है गंगा, अरे लगाओ ना गोता, बहती है गंगा लगाओ न गोता, जपो नाम सीता, जपो नाम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो तात्पर्य यह कि जब भी जीवन में अवसर आए, नाम श्रवण स्मरण मनन जप अवश्य करें। जब भक्ति देवी प्रकट हुई, कथा में पुनः जुड़ रहे हैं जो लोग भी कथा श्रवण कर रहे थे, पुनः ध्यान इधर कर लेंगे, क्योंकि कथा का दूसरा क्रम प्रारंभ होने जा रहा है। हमने कथा यहीं पर छोड़ी थी कि भक्ति देवी प्रकट हुई, आनंदित हुई और भक्तों के हृदय में, जो प्रभु के भक्त हैं उनके हृदय में उनको स्थान प्राप्त हुआ। ऐसा देख करके नारद जी ने तुरंत प्रश्न किया कि महाराज, इस प्रकार ज्ञान वैराग्य का यह मूर्छा तो दूर हुआ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन ऐसा है जो श्रवण करे यह शास्त्र तो उसको लाभ हो। कौन कौन सुन सकता है? कैसे कैसे लोग इसको श्रवण करके उद्धार प्राप्त कर सकते हैं?
नारद जी के प्रश्न को सुन करके सनत कुमारों ने कहा कि एक घटना ऐसी है जो हम आपको बताते हैं, जिससे आपको ये ज्ञात होगा कि कैसे कैसे लोग उधारे जाते हैं इन कथाओं से। कहा यह एक घटना है इतिहास की क्यों, पूर्व में हो चुकी है। कहा एक ब्राह्मण थे, उनकी कथा हम सुनाएंगे। प्रश्न ये था कि कैसे लोग, तो कहा ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गकाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा, ऐसे मनुष्य जो सदा दुराचाररता विमार्गकाः, ऐसे मनुष्य जो कभी अच्छा काम किए ही न, सदैव दुराचार, ऐसे जो हमेशा ही पाप कर्म में ही लिप्त रहते हो, जिनका एक भी काम पुण्य वाला होता ही ना हो। और तो और सुनिएगा, क्रोधाग्निदग्धाः, ये हम और आपके लिए भी है कथा। कहा ऐसे लोग जो सदैव क्रोध रूपी अग्नि में जलते रहते हैं, अर्थात सदैव क्रोध करते रहते हैं। कुटिला, जो कुटिल हैं, जो सदैव यह देखते रहते हैं कैसे किसी का काम बिगड़े, उनका उस काम से लेना देना हो या ना। कामिनः, हमेशा काम इच्छाओं में रत रहने वाले, ऐसे मनुष्य भी इस कथा को श्रवण करके प्रभु के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। कहा कैसे, तो एक कथा श्रवण कराते हैं। कहा एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जो तुंगभद्रा नदी तट के किनारे गांव में रहते थे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उस गांव में सभी वर्ण के लोग हैं, अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने वाले हैं। जिन ब्राह्मण की कथा सुना रहे हैं उनका नाम था आत्मदेव जी। नाम आत्मदेव। उनकी स्थिति ऐसी थी कि वह महान ब्राह्मण, मस्तक से ही तेज दिखाई देता हो ऐसे ब्राह्मण। उनकी पत्नी ही, उनका नाम था धुंधली। पढ़े हुए, ज्ञान तो था ही, लेकिन वह भी इस मृत्यु लोक के ही शरीरधारी। जब किसी को कुछ उपाय बताते तो लोग यह कही देते कि महाराज दूसरों को उपाय बताते हैं, अपने ही क्यों नहीं कर देते।
क्योंकि जिसके घर पुत्र ना हो, कहते हैं कि पूर्वज उनके जो है वह सुखी नहीं है, उनको कोई कष्ट है। पितर हैं, उनको सब कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। अनेक अनेक प्रकार की चीजें हैं और यह स्वयं ब्राह्मण है, खुद उपाय नहीं कर पा रहे। पत्नी गुदरी, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडित जी हर घर में जाते हैं तो हर घर की घटना, लगभग पंडित जी लोग ऐसे होते हैं जिनसे घर की कोई बात छुपी नहीं होती। डॉक्टर से और पंडित जी से यदि कुछ छुपाए तो फिर घाटा उसमें आप ही का है ना। तो भैया आकर के अब पत्नी है, कदाचित चर्चा हो ही जाती, कुछ न कुछ पता ही लग जाता। तो अब उनका समय एक ही काम में व्यतीत होता कि इनके घर ऐसा हुआ, उनके घर वैसा हुआ। पंडित जी तो सुबह निकल पड़ते हैं अपने धर्म कर्म पे, यज्ञ इत्यादि में यजमान के यहाँ। अंततः उनके इस, अब कोई किसी के कष्ट को किसी और से कह दे और चर्चा में बात पहुंच जाए तो वो दुखी तो होगा ही। तो लोग कहने लगे कि अपना घर नहीं देखते, इनके घर खुद ऐसा है। बात पंडित जी के कानों तक पहुंची, पंडित जी को दुख हुआ। अंत में दुखी होकर के एक दिन निकल पड़े घर से। ग्लानि बोध बड़ा ही खराब होता है। जब ग्लानि होती है तो मनुष्य सब कुछ समाप्त ही कर देना चाहता है। देखिए, विचार करने के भी अनेक, ये सोचना कि क्या नहीं है, कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं, ये जब हो तो मनुष्य ठीक कर सकता है। लेकिन जब ग्लानि हो जाए तो वो ठीक नहीं करता, क्योंकि बुद्धि ठीक करने में काम नहीं करती, फिर वो सब कुछ समाप्त करने पर पड़ जाता है। चल दिए कि अब तो इस जीवन को ही समाप्त कर दूंगा, न यह जीवन रहेगा, न इस प्रकार के कष्ट आएंगे, न इस तरह की बातें सुननी पड़ेंगी। निकल पड़े जंगल की ओर, जाके एक नदी के किनारे बैठ गए और जोर जोर से रुदन करने लगे। एकांत देख करके रुदन कर रहे थे। उधर से एक महात्मा आ रहे थे। जब देखा उन्होंने कि कोई रो रहा है तो कारण पूछा। कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे विप्रवर, आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण देवता, आप रुदन कर रहे हैं, क्या कारण है? महाराज, हमें अपने दुख का कारण बताइए। महात्मा के पूछने पर जब कोई रोता है और उससे एक बात बोल दो तो महाराज वो और तेज रोने लगता है, और तेज रोने लगे। अरे महाराज, बात तो बताइए, क्या हो गया? कहा, महाराज, आज घर से निकला हूं कि इस जीवन को समाप्त ही कर दूंगा, मुझे अब नहीं रहना। तो रो क्यों रहे हैं? कहा, यह जानता हूं कि यह करना उचित नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई मार्ग नहीं है, क्या करूं, आप ही बताइए, कारण क्या है? कहा, महाराज, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, मेरे घर गाय है, गाय को भी कोई बाछा बछिया कुछ नहीं होता है। मेरे घर की स्थिति इतनी प्रतिकूल है कि लोग मुझे अब ताने देते हैं।
और मैं वह सुनकर नहीं रह सकता। बातें सुने, महात्मा ने कहा, आप देखने से तो ब्राह्मण प्रतीत हो रहे हैं, मस्तक पर अद्भुत तेज है आपके, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे महाराज, पुत्र नहीं है तो इसमें जीवन समाप्त करने वाली कौन सी बात है? आप सोचिए कि आपको पुत्र नहीं है तो भगवान ने आपको जिम्मेदारियों की बंधन से दूर रखा है। आप आनंद में होकर के प्रभु का गुणगान करिए, दुखी क्यों हो रहे हैं? अब भैया एक तो कष्ट में ऊपर से फिर यह समझाने वाली बातें। उन्होंने कहा कि महाराज, आप महात्मा हैं, सन्यासी हैं, आप क्या जाने गृहस्थ धर्म, आप क्या जाने पुत्र का सुख। कितना भी दुखी हुआ हो व्यक्ति, कितना भी व्यापार में घाटा हुआ हो, घर जाता है, जब नन्हा बालक बोलता है तो उसका आधा टेंशन वहीं पे दूर। आप संन्यास धर्म में हैं, आप नहीं समझ सकते, और आप ये जो उपदेश हमको दे रहे हैं, तो महाराज आपने सही पहचाना, मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, मेरा भी काम दूसरों को उपदेश देना होता है, लेकिन इससे अच्छा आप समझ सकते हैं यह बात कि मैं जब ब्राह्मण हूँ, दूसरों को उपदेश देता हूँ, तो मैं भी जानता हूँ कि उपदेश देना क्या होता है, आचरण करना क्या होता है। और महाराज, बुरा मत मानिएगा, मैं आपका अनादर नहीं कर रहा, लेकिन पर उपदेश कुशल बख्तेरे, उपदेश स्वयं के लिए नहीं होता, दूसरों के लिए ही होता है। आप ये वेद वेदांत की बातें कर रहे हैं, आप पुत्र नहीं है, संसार बंधन से दूर होने की बातें कर रहे हैं, यह आप उपदेश में ही अच्छा। अगर आप भी गृहस्थ धर्म में होते ना, तो मेरी जैसी स्थिति होती आपकी। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। हे महाराज, ये मुंचा ज्ञान जो आप मुझे दे रहे हैं, वह छोड़िए, वह मुझे नहीं चाहिए। अगर देना ही है तो आप महात्मा हैं, लोग कहते हैं संतों के पास जाओ, कितने भी बिगड़े काम होंगे बन जाएंगे, संत जो चाहते हैं वो दे देते हैं, आप संत हैं, अगर आपको देना ही है तो मुझ पर कृपा कर दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना कर दीजिए कि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। रुदन करने लगा, संत के चरणों को पकड़ लिया। सुन करके महात्मा कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, देखिए मैं उपदेश तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपके मस्तक की रेखाएं देख सकता हूँ, और मस्तक की रेखाओं को देखकर एक ही बात निष्कर्ष रूप में निकल रही है कि आपको इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक पुत्र नहीं प्राप्त होने वाला। सप्त जन्मावधितैव पुत्रो नैव च, आपको पुत्र नहीं प्राप्त होने वाला। कहा तो महाराज, संत, आप संत हैं, और हमने संतों से ही सुना है, संतन के संग लाग रे, ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के
तेरी अच्छी बने संतन के संग लाग दे तेरी अच्छी बने बाबा भोलेनाथ के नगर से हैं और हमारे बनारस की संगीत भारत में एक स्थान रखता है तो शायद आप लोगों को ये मिजाज अच्छा लगे कि प्रयास करते हैं कि अच्छा लगे संतन कर संग पुण्य कमाई संतन कर संग पुण्य कमाई संतन संग करे पुण्य कमाई संतन संग करे पुण्य कमाई राम चरण अनुराग दे वो तेरी अच्छी बनी राम चरण अनुराग दे वो तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग दे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग दे वो तेरी अच्छी बनेगी किनकी बनी संतों के संग से लगने से धूल की बन गई लहराज की बन गई धूल की बन गई लहराज की बन गई धूल की बन गई लहराज की बन गई तेरी अच्छी बनेगी लाग दे वो तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग दे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग दे वो तेरी